जय भारत, मैं अमरीन खान। औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। बीजेपी ने मारी 3 राज्यों में बाजी। शहर के बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने किया जल्लोष। नारायणा इंस्टीट्यूट के टॉपर स्टूडेंट का तापड़िया में हुआ सम्मान समारोह कार्यक्रम। जागतिक दिव्यांग दिन पर दिव्यांग नागरिकों को राशन किट का किया गया वितरण। तेलंगाना में एमआईएम की जीत पर एमआईएम जिलाध्यक्ष ने अकबरुद्दीन ओवैसी को दी बधाई। दो 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई बुरी हार। शहर में कांग्रेस कार्यालय पर छाया रहा सन्नाटा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव के नतीजे आज सामने आए हैं। 4 राज्य में से 3 राज्य जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। इसी जीत का उस्मानपुरा बीजेपी कार्यालय पर आतिशबाजी करके ढोल ताशों के साथ मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। आज हम देखते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। यह सिर्फ 3 राज्यों में नहीं, देश के हृदय स्थान पर मोदी जी का नाम अंकित हो गया है। यह कोई व्यक्ति विशेष की विजय नहीं, कोई एक पक्ष भारतीय जनता पार्टी की विजय नहीं। यह 135 करोड़ लोक संख्या के अपने भारत देश के लोगों ने फिर एक बार मोदी जी के कार्यों को नमन किया है, वंदन किया है। और इस बार हम देखेंगे कि महिला मतदार बढ़े हैं और महिला प्रतिनिधि ज़्यादा चुनकर आए हैं। इसके पीछे मोदी जी ने महिलाओं को दिया हुआ सम्मान है, उनके लिए की हुई योजनाएं हैं। और योजनाएं सिर्फ पेज पर नहीं तो जन सामान्य तक, आखिरी की व्यक्ति तक, आखिरी महिला तक वो योजना पहुंची है। और जब मतदान किया जाता है तो महिला देखती है कि हमारे लिए किसने काम किया है, हमारे सम्मान में किसने काम किया है। तो यह कॉल देश के वासियों ने, महिलाओं ने मोदी जी के प्रति सम्मान में दिया है। यह 3 राज्यों में मिली हुई विजय आने वाले 2024 की महाविजय का डंका है। यह ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि भारत विश्व गुरु होने की राह पर है और इकोनॉमी में हम 3 नंबर पर आए बिना नहीं रहेंगे। पुनश्च एक बार मोदी जी और उनके काम को सलाम करते हुए हम पूरे देशवासी आज दिवाली की तरह आज का दिन और यह खुशियां मना रहे हैं। सौभाग्यवती मनीषा संजय भंसाली, भाजपा जिला उपाध्यक्ष। नारायणा इंस्टीट्यूट में होने वाले नारायणा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट ऑल ओवर इंडिया में रखा गया था। औरंगाबाद शहर के इस ब्रांच में टॉप करने वाले स्टूडेंट का सम्मान समारोह तापड़िया नाट्यगृह में रखा गया था। इस इंस्टीट्यूट से 1400 से भी ज्यादा बच्चे आईआईटी में टॉप करके फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहे हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ये जानकारी नारायणा इंस्टीट्यूट के ब्रांच मैनेजर दत्ता रामराव जाधव इन्होंने मीडिया को दी। माई सेल्फ दत्ता जाधव, ब्रांच मैनेजर ऑफ छत्रपति संभाजी नगर, नारायणा इंस्टीट्यूट। ये आज का जो प्रोग्राम रखा है इसमें हम एनसेट में जो सक्सेस स्टूडेंट है उनका एक सत्कार समारंभ हमने आज पे रखा था। इसमें ऑल ओवर इंडिया में ये एनसेट एग्ज़ाम हमने कंडक्ट किया था। एनसेट नारायणा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये दिस ईयर 2023 जो है तो ये 18 ईयर्स ये पे हुआ है। 18 एडिशन एनसेट हमने 2023 में लिया था। इसमें ऑल ओवर इंडिया में 2 लाख से ज़्यादा बच्चे इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और 2 लाख बच्चों में से औरंगाबाद ब्रांच के 132 बच्चे जो ऐसे हैं कि वो बिलो 500 रैंक उनका है और बिलो 1295 रैंक औरंगाबाद ने दिया है। और उन बच्चों का उन बच्चों का मोटिवेशन करने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए आज ये प्रोग्राम हमने रखा था। नारायणा इंस्टीट्यूट 2006 से औरंगाबाद में हम कार्यरत है और 2006 से लेके 2023 तक हमने जो रिज़ल्ट औरंगाबाद ब्रांच के थ्रू दिया है उसमें लगभग 1400 प्लस बच्चे जो है तो आईआईटी होके फॉरेन कंट्री में करोड़ों का पैकेज ले रहे हैं। और मेडिकल में नीट में 700 प्लस स्टूडेंट ने डॉक्टर होके अभी खुद का प्रैक्टिस ये बच्चे कर रहे हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट नारायणा इंस्टीट्यूट पे दे रहा है। हमारे पास 7th स्टडिंग के लिए 8, 9, 10 फाउंडेशन
बोले तो 8, 9, 10 फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे चलाया जाता है। और 8, 9, 10 फाउंडेशन अभी 21 सेंचुरी की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि इनका बेसिक अच्छा होगा तो भी बच्चा आगे जाके अपना सपना पूरा कर सकता है। वो बच्चा मेडिकल इंजीनियरिंग में या IAS, USA IAS इसमें वो करियर कर सकता है। ये सब चीज़ फाउंडेशन होने के बाद होगा और बच्चा अपना सपना पूरा करेगा। उसके बाद 11, 12 के लिए 2 ईयर के लिए हमारे पास IIT JEE और नीट ये प्रोग्राम चलाते हैं और हर साल हमारा रिज़ल्ट टॉप में रहता है। और लास्ट ईयर का 2023 में भी हमारे जो नारायण इंस्टीट्यूट की जो ब्रांचेस है उसमें टॉप रिज़ल्ट औरंगाबाद ब्रांच ने भी दिया है। इतना ही बोलूँगा। और जिन बच्चे का सपना मेडिकल इंजीनियरिंग और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, IAS या MPC UPC करना है, तो नारायणा में ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा फरवरी में फर्स्ट वीक में जिन बच्चे ने NSET एग्ज़ाम नहीं दिया है उनके लिए भी एक SC/ST एग्ज़ाम हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। ये फरवरी के फर्स्ट वीक में 4 फरवरी को ये एग्ज़ाम रहेगा। जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू। जागतिक दिव्यांग दिन पर आज आसिफिया कॉलोनी में दिव्यांग आधार विकास बहुउद्देशीय सेवा संस्था की तरफ से दिव्यांग नागरिकों को मदद की भावना से शेख नासिर इनके हाथों राशन किट का वाटप किया गया। दिव्यांग किसी भी एक समाज के लोग नहीं होते हैं, सभी समाज के दिव्यांग लोगों की मदद करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया था। इस मौके पर आसिफिया कॉलोनी के साथ अन्य जगह के लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे। आज जागतिक अपंग दिवस त्यानिमित्ताने मी सर्वांना अपंग दिवसाच्या शुभेच्छा देतो। आणि जसे आता आपले नाशिरबाई म्हणाले, शंकर शिरवळे सर म्हणाले, या योजनांचा आपण खरोखरच लाभ घ्यायला पाहिजे, पण जेव्हा आपण सर्वत्र एकत्र आल्यावर ह्या प्रश्नांचे मार्ग लावू शकतो। नासिर शेख भैयांनी ही सुरुवात केलेली आहे आणि आज ह्या छोट्यासं रोपट्याचं काही दिवसांनी वटवृक्षात रूपांतर व्हावं अशी माझी इच्छा आहे। आणि खरोखर माझा स्वतःचा भाऊ 25 वर्षाचा दिव्यांग आहे आणि प्रत्येकाचे घरातले प्रश्न काय असतात, त्याच्यानंतर समाजात जाताना आपल्याला त्या अडचणी काय येतात हे मी स्वतः नजरेतून बघतो, अनुभवतो। आई पण वयस्कर असल्यामुळं ती तर काही लहान भावाला घेऊन जाऊ येऊ शकत नाही, पण प्रत्येकाची तळमळ हीच असते की समाजात सगळ्यांना समान न्याय मिळावा आणि संविधानाने पण हे सांगितलं की समान न्याय मिळला पाहिजे। कौन से अपने लिए सरकारी योजनाएं आ रही हमको उसकी मालूमात होना, लोग दफ्तरों की चक्रा मारते लोग वापस भेज देते, इसलिए सही जगह जाकर सही काम करने से ही अपना काम होगा। इसलिए नासिर भाई का जो उद्देश्य है, मैं चाहती हूँ कि इनके लिए सब साथ में मिलकर इनके साथ काम करें और इनकी संस्थाओं को आगे बढ़ाने में मदद करें। ये हमारे औरंगाबाद ज़िले की पहली संस्था है जिसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया 2 साल में और हम लोग इनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। हमारे जैसे आप लोग भी इनसे जुड़े और हर चीज़ का फ़ायदा उठाए ताकि आपको मालूमात हो और आप लोगों को कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े, घर बैठे हर चीज़ का आपको फ़ायदा हो और कौन सी स्कीमें अपने लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या GR निकाल रही है हमें मालूम होना ज़रूरी है। कि मैं अकेला ही चला था जानी पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने औरंगाबाद शहर के अंदर जितना तेज़ी से जो है माजूर लोगों के लिए जो मेहनत हमारी संस्था जो कर रही है, अभी तक के जो किसी सेल या किसी संस्था ने ये काम नहीं की कि हम लोग व्हाट्सएप के ज़रिए से लोगों के डोर टू डोर जाकर घर जाकर के जो है इसकी मालूमात जो तो देते हैं। अब इसमें आप लोगों का साथ हमको ये चाहिए कि ये हमने जो है ये ऑफिस यहाँ पर खोल करके बैठे, ये ऑफिस आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोगों की खिदमत के लिए खोले कि आप लोग यहाँ पर आकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, हमसे अगर जुड़ेंगे तो हम आपको हमारे हर ग्रुप के अंदर जो है तो हम आपको जो है तो क्या करेंगे जो तो जोड़ेंगे, ताकि जो है घर बैठ कर के जो है आपको गवर्नमेंट की सारी जो है सहूलतों का, सारी स्कीमों का जो तो पता चले। और किसी भी जगह पर अगर आपको औरंगाबाद ज़िले के अंदर कहीं पर भी आपको अगर अड़चन आ रही है, अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, तो आप हमसे जो तो रब्ता कीजिए, हमसे मुलाकात कीजिए। इंशाल्लाह हम जो है आपका उस काम को पूरी करने की जो तो मदद करेंगे। हा जागतिक दिन सर्वत्र साजरा होत आहे। तसाच माझे मित्र, सहकारी मित्र नासिर भाई यांनी पण तो 3 डिसेंबरचं औचित्य साधून काही दिव्यांग बांधवांना किट वाटपाचं कार्यक्रम ठेवलेला आहे, त्यासाठी आम्हाला बोलवलं, त्याबद्दल आम्ही प्रथमतः नासिरबाईचे धन्यवाद मानतो। नासिरबाईचा कार्यक्रम चालूच असतो, ते माझे सहकारी आहेत, आम्ही सोबतच काम करतो। त्यांनी जरी वेगळ्या ह्याच्यात करायचं ना, मी वेगळ्या ह्याच्यानं पद्धतीने करतो। आम्ही शिवसेनेकडून करतो, त्यांनी दिव्यांग विकास आधारीकडून करतात आणि शिवाय मी सर्वपक्षीय कृती समितीचा अध्यक्ष असल्या नात्यानं मला थोडंसं
जास्त अनुभव होता म्हणून ते आमच्यासोबत नेहमी सहकार्य करतात। मी मदन कुमार इंगळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी जिल्हाध्यक्ष, छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद। माझे मित्र श्री नासेरभाई यांनी आज 3 डिसेंबर जागतिक दिनानिमित्त काही दिव्यांग लोकांना किट वाटपचा हा प्रोग्राम ठेवला आणि हा प्रोग्राम खरंच आजच्या दिनानिमित्त हा स्तुत्य कार्यक्रम आहे आणि नासेरभाईची खरंच या दिवशी स्तुती केली पाहिजे की त्यांनी दिव्यांगासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केला। तर खरं म्हणजे नासेरभाई दिव्यांगाच्या कामामध्ये नेहमी पुढे असतात। कोणाची कोणतीही अडचण असं ते कधी पाहत नाही की हा या पार्टीचा तो त्या पार्टीचा तो त्या माणसाचा, असा त्यांच्याजवळ कधीही भेदभाव नाही। आमच्यासोबत ते नेहमी असतात। आम्ही केव्हाही आवाज दिला तरी ते आमच्या हाकेला ओ देतात आणि आमच्याबरोबर खांद्याला खांदा लावून काम करतात। आम्ही त्यांना सहकार्य करतो। आज अपंगाच्या जागतिक दिन 3 डिसेंबर निमित्त हा आमच्या दिव्यांग आधार विकास बहुउद्देशीय सेवा संस्थेच्या मार्फत आमच्या सर्व टीम बॉडी मेंबरच्या माध्यमातून आम्ही एक छोटासा 11 दिव्यांगांना म्हणजे जे गरजू दिव्यांग 11 दिव्यांगांना आम्ही आज किट कार्यक्रम वाटप ठेवलेला आहे। या कार्यक्रमामध्ये आम्ही जेणेकरून अत्यंत गरजू त्यांच्या घरचे हाल चाल त्यांचं प्रॉब्लेम काय आहे, त्यांना कशी परिस्थिती आहे त्यांची तिथपर पोहोचून सर्वे करून 11 लोकांना आम्ही आज किट देण्यात आली। माझा शासनाला हाच एक म्हणायचं आहे की प्रत्येक दिव्यांगाच्या घरामध्ये झाकून प्रत्येक दिव्यांग मुकबधीर अपंगांना काय त्यांचा प्रॉब्लेम आहे जाणून घ्यायची ही शासनाची जबाबदारी आहे। तर ही जबाबदारी आमच्या संस्थेच्या माध्यमातून झालेली आहे आज। आणि हा कार्यक्रम जो ठेवलेला आहे आम्ही जागतिक अपंग दिन, हा एक उद्देश आहे सरकारला की प्रत्येक येणाऱ्या जागतिक दिनानिमित्ताने हा कार्यक्रम सरकारनं ठेवला पाहिजे होता। कारण हा सरकारचा कार्यक्रम सरकारनं दिला पाहिजे की अपंगांना त्यांचं जागतिक दिनाच्या त्यांचे काय प्रॉब्लेम आहेत समजून घेणे। तर या सरकारला मी विनंती करतो, शिंदे सरकारला, की जेणेकरून दिव्यांगांना 5,000 रुपये महिना करावा आणि दिव्यांगांना न्याय द्यावा। शेख नासेर, दिव्यांग आधार विकास बहुउद्देशीय सेवा संस्था, संस्थापक अध्यक्ष शेख नासेर सर, औरंगाबाद। खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश तो जुड़िए UCN ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 Mbps से 1000 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट। शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से, पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ। तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 Mbps ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी, सर्विस हमारी। UCN ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। 2023 विधानसभा चुनाव 4 राज्यों में हो रहा है। तेलंगाना में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्ष की अच्छी जीत होने पर औरंगाबाद शहर के MIM पक्ष के जिलाध्यक्ष समीर साजिद बिल्डर, इन्होंने MIM पक्ष के अकबरुद्दीन ओवैसी को मुबारकबाद दी और साथ ही हैदराबाद की जनता का शुक्रिया अदा किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं हैदराबाद की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी जो है तो जमात का साथ दिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। और जो हमारे 7 कैंडिडेट जो हमारे हमेशा के हुआ करते हैं ओल्ड सिटी के अंदर, वो 7 सीट जमात जीत रही है। अकबर साहब की सीट हो, कारवान की सीट हो, हमारे चार मीनार की सीट हो, बहादुरपुरी की सीट हो, ये सीट तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है। सिर्फ 2 सीटों के ऊपर जो है तो अभी काउंटिंग जारी है, याकूतपुरा और नामपल्ली के अंदर, और वो दोनों सीटों के ऊपर भी अभी जमात आगे है और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह वो दोनों सीट भी जमात जीतने जा रही है। देखिए भाई, औरंगाबाद ज़िले के हद तक आप एक जो है तो दिल में इत्मीनान रखिएगा कि आने वाले वक्त के अंदर जमात इंशाल्लाह खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को दोबारा खासदार के रूप में हम लोग देखने वाले हैं। तो कहीं के भी कोई चुनाव हो, उसका इम्पैक्ट मैं नहीं समझता कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आएगा, क्योंकि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिछले 4.5 साल के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब ने जो काम किए हैं, वो कामों को देखते हुए सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे मराठा भाई, हमारे बम्मन, हमारे दलित समाज के, OBC समाज के, हर समाज का व्यक्ति, हर समाज के लोग आज इम्तियाज़ जलील साहब के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, बार बार हमको बी टीम बोलने वाले आज जाकर देखिए MP के अंदर हम लोगों ने कितने सीट लड़ाई थी और वहाँ पर कांग्रेस कितनी सीटों के ऊपर जीती या कितनी सीटों के ऊपर हारी। चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो,
तो आप जो कि हम पर सवाल करने से बेहतर ये होगा कि आप कांग्रेस से जाकर सवाल करिएगा कि उनके राहुल बाबा और उनका कैडर क्यों फेल हो गया। एमआईएम ने तो तेलंगाना के अंदर सिर्फ 9 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 7 के ऊपर हम पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। रहा सवाल मध्य प्रदेश का या छत्तीसगढ़ का या राजस्थान का, ये खुल्लम खुल्ला जो तो कांग्रेस का फेलियर है। कांग्रेस ने जो लोगों को तकलीफ दी, जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों का पिछले 75 सालों से सिर्फ इस्तेमाल किया, उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस हाशिए के ऊपर है। तेलंगाना के अंदर खासतौर पे ओल्ड हैदराबाद के अंदर जमात का काम ग्राउंड लेवल के ऊपर है। वहाँ पर हमारा दारुस्सलाम हैदराबाद है जो आवाम के मसले सुनने के लिए उसी तरीके से चालू रहता है जिस तरीके से औरंगाबाद के अंदर हमारा दारुस्सलाम चलता है। तो एक लोगों के बीचों में जो ग्राउंड के ऊपर वर्क करने से एक आवाम के बीच में जो अच्छा मैसेज जाता है, उसी का नतीजा है कि पिछले 40 साल से हैदराबाद के अंदर एमआईएम की हुकूमत है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत का, ख्वाहिशों का, कुर्बानियों का नतीजा है कि ये 7 सीटों के ऊपर कभी कोई आफत नहीं आती। हम लोग रुझान देखते बैठे और ये हमको एक तकलीफ है कि जो है तो हमारी 9 सीटें आनी चाहिए थी, मगर हमारी 7 ही सीटें आ रही हैं। अगर 9 सीटें पूरी आ गई होती तो यहाँ पर आप मंजर कुछ और देखते, मगर जल्लोश तो होगा ना, शाम में बिल्कुल होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 7 सीटें जो हमारी हमेशा की हुआ करती है वो 7 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 में से 3 राज्य में जीत हासिल की है। कांग्रेस को 3 राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा है। इसीलिए शहर के गांधी भवन कांग्रेस पक्ष कार्यालय में जल्लोश नहीं मनाया जा रहा है। इस कार्यालय में खामोशी छाई है और ऐसे नतीजों के बाद कार्यकर्ताओं में मायूसी दिखाई दे रही है। और इसी के साथ ये समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN टीवी नेटवर्क।